हेलो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं ब्लाइंड मूवी को। कहानी की शुरुआत होती है जिया नाम की एक लड़की से जो पुलिस में होती है। तभी उसकी माँ का फोन आता है और वह बताती है कि उसका भाई क्लब में गया है जहाँ कोई बड़ा सिंगर गा रहा होता है और वह उससे इंस्पायर्ड होता है। जिया क्लब में पुलिस की गाड़ी लेकर जाती है और अपने भाई को वहाँ से पकड़ के ले आती है। वह उससे हथकड़ी लगा देती है। जब वह चाबी लेने की कोशिश करता है तो उन दोनों में हाथापाई होने लगती है, जिसकी वजह से गाड़ी अपना बैलेंस खो देती है और उनका एक्सीडेंट हो जाता है। जिया गाड़ी से दूर गिरती है लेकिन उसका भाई गाड़ी में ही होता है। तभी एक ट्रक आता है और उस गाड़ी पर चढ़ा देता है। उस एक्सीडेंट से जिया की दोनों आंखें चली जाती हैं और वह अंधी हो जाती है। फिर हमें कुछ समय बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ जिया अपने कुत्ते एलिसा के साथ रहती है और उसे लेकर वह पुलिस स्टेशन जाती है अपनी जॉब वापस लेने के लिए, लेकिन उसकी गलती की वजह से उसे दोबारा जॉब नहीं दी जाती है। फिर उसकी माँ का फोन आता है जो उसे मिलने के लिए बुलाती है। उसकी माँ एक अनाथालय चलाती है और जिया भी उसी अनाथालय में उससे मिली थी। फिर हमें दिखाया जाता है एक कमरे में एक लड़की जंजीरों से बंधी होती है। वह भागने की कोशिश करती है लेकिन तभी कोई उसे अंदर खींच लेता है। अगले दिन जिया अनाथालय पहुंचती है, वहां अपनी माँ से मिलती है और वह अपने भाई के रूम में जाती है जहाँ उसे अपने भाई की याद आती है। जब से उसके भाई की मौत हुई है तब से वह भगवान पर विश्वास नहीं करती है। उसकी माँ उसके साथ रहने को कहती है लेकिन वह उससे कहती है कि वह खुद का ख्याल रख लेगी और कुछ बातें करके चली जाती है। तब तक रात हो जाती है। वह टैक्सी का वेट कर रही होती है। बहुत देर बाद एक गाड़ी उसके पास रुकती है। वह उसे अंदर बैठा लेता है। जिया उसका परफ्यूम पहचान लेती है क्योंकि उसका बॉस भी वही यूज करता था। ड्राइवर उसे पानी की बोतल देता है और उसकी तरफ देखता है। तभी गाड़ी उसमें से आवाज आती है। जिया उससे पूछती है उस आवाज के बारे में, तो ड्राइवर रेडियो चला देता है और उतने में ही गाड़ी ठुक जाती है। ड्राइवर नीचे उतरता है और डिग्गी को चेक करता है। जिया भी गाड़ी से उतरती है और फोन लगाने लगती है तो ड्राइवर उसे खींचातानी करने लगता है, लेकिन तभी वहां पुलिस आ जाती है तो ड्राइवर भाग जाता है। पुलिस स्टेशन में जिया से पूछताछ करते हैं। फिर हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसके कलर्ड बाल होते हैं और उसे उसी ड्राइवर ने बांध रखा होता है। वो उसका नाखून तोड़ देता है। न्यूज़ में जिया देखती है उसी लड़की के गायब होने की खबर को, तो वो समझ जाती है कि वह वही लड़की है जो गाड़ी में खटखटा रही थी। वो पुलिस स्टेशन जाती है जहां पृथ्वी नाम का पुलिस ऑफिसर उसके केस को देखता है। वह उससे पूछताछ करता है लेकिन उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता है क्योंकि वह अंधी होती है और वह कैसे पहचान सकती है ऐसा वह सोचता है। लेकिन जब जिया पृथ्वी के बारे में कुछ बताती है, जैसे वह उस उम्र हाइट का अंदाजा लगाती है जिससे उसके लगता है कि वह उस ड्राइवर को पहचान सकती है। वह उसे बताती है कि वह लेफ्ट हैंडेड इंडियन है क्योंकि उसने घड़ी राइट में पहनी थी। तभी एक निखिल नाम का लड़का एक पोस्टर देखता है जिससे एक लड़की के गुम होने की खबर थी। वह पुलिस स्टेशन जाता है क्योंकि उसने उस गाड़ी को देखा था, लेकिन पृथ्वी उस पर विश्वास नहीं करता है। वह उसे बताता है कि वह टैक्सी नहीं थी और फिर चला जाता है क्योंकि पुलिस वालों को ऐसा लग रहा था कि वह रुपए के लालच में वहां आया है। पुलिस स्टेशन के बाहर वहीं ड्राइवर दिखाई देता है जो उन दोनों पर नजर रख रहा था। पृथ्वी आसपास के सारे गैराज में जाकर पूछता है टैक्सी के बारे में क्योंकि उसे गाड़ी की हेडलाइट टूट गई थी और पृथ्वी को ऐसा लगता था कि वह एक टैक्सी है। निखिल फिर से याद करता है और पृथ्वी को फोन करके बताता है कि वह टैक्सी नहीं थी और वह ये सब रुपयों के लिए नहीं कर रहा है। और निखिल को ये सब बताते हुए ड्राइवर सुन लेता है जो उसका पीछा कर रहा होता है। निखिल भागता है तो वह उसके सिर में कुछ मारता है जिससे वह बेहोश हो जाता है। तभी कुछ लोग वहां आ जाते हैं और उसे बचा लेते हैं। पृथ्वी उसे हॉस्पिटल में मिलता है जहां जिया भी उसके साथ रहती है और उसे वहीं रहने को कहती है, लेकिन निखिल चला जाता है और जिया भी घर से निकल आती है। बस में जिया को महसूस होता है कि वह ड्राइवर भी वहां बैठा है तो वह उसका पीछा करता है, लेकिन जिया का कुत्ता अल्सा उस पर अटैक कर देता है और भागते समय जिया लटक जाती है। जब वह निकलती है तब तक ड्राइवर अल्सा को मार देता है और पृथ्वी भी वहां तब तक आ जाता है उसके फोन को ट्रेस करके, जिससे ड्राइवर भाग जाता है। हॉस्पिटल में जिया को पता चलता है कि उसका कुत्ता मर चुका है। हॉस्पिटल में उसकी माँ भी उससे मिलने आती है और उसे घर चलने को कहती है। वे कहीं अनाथ बच्चों को ले जा रही होती है कुछ दिनों के लिए, तो वह चाहती है कि वह जिया उस घर में आ जाए। उधर निखिल पृथ्वी को उस गाड़ी के बारे में बताता है तो पृथ्वी उस शहर में सारी गाड़ी को चेक करने को कहता है। वे दोनों जिया के पास जाते हैं जहाँ पृथ्वी उन्हें किसी सेफ जगह पर जाने को कहता है, तो वे दोनों जिया के घर जाने की सोचते हैं और वे अगले दिन निकल जाते हैं। फिर पृथ्वी पुलिस के साथ गाड़ी और उसके मालिक को सर्च करने लगता है। तभी पृथ्वी को एक वैसी ही गाड़ी दिखाई मिलती है। तभी वहाँ वह ड्राइवर आता है। वह उससे बताता है कि वह उसकी गाड़ी है, तो पृथ्वी उससे उसका फोटो आईडी मांगता है। पृथ्वी को लगता है कि वह यही आदमी है। वह उसकी घड़ी देखता है जो राइट हैंड पर पहने होता है। वह उससे पेपर मांगता है।
तभी ड्राइवर उसे धक्का मारता है और दोनों लड़ते हैं और ड्राइवर पृथ्वी का गला काट देता है और उसके फ़ोन से आईडी की फ़ोटो डिलीट कर देता है और उसके फ़ोन से निखिल से पूछता है कि वह अभी कहाँ है, तो निखिल अपनी लोकेशन बता देता है। तो ड्राइवर उन दोनों को मारने निकल पड़ता है। ड्राइवर उसके घर जाता है। जिया उसे निखिल समझती है, वह उसके पास आती है। तभी निखिल ड्राइवर पर अटैक करता है। जिया उसे देखकर जिया ऊपर भागती है फ़ोन लगाने के लिए, लेकिन फ़ोन नीचे गिर जाता है। उधर वह निखिल को चाकू मार देता है और जिया की तरफ आता है। जिया उसे धोखे से मारती है और बेहोश कर देती है और नीचे आकर निखिल को बाहर निकालती है। तभी वह देखती है कि उसने पुलिस वाले को भी मार दिया है। वह उसे खत्म करने के लिए दोबारा लौटती है, जहां वह उठ जाता है और दोनों को में लड़ाई चलती है। जिया उसके कपड़ों में आग लगा देती है और उसे मरा समझ लेती है और वहां से निकल आती है, लेकिन वह फिर से आता है और मारने लगता है। तभी निखिल भी उससे लड़ता है। फिर जिया एक पत्थर ड्राइवर के सर में मारती है, जिससे वह मर जाता है और पुलिस वालों को तब तक उन लड़कियों को भी पता चल जाता है जो उस ड्राइवर ने उन्हें पकड़ रखा था और कहानी यहीं खत्म हो जाती है।